वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द वर्ल्ड न्यू ऑर्डर में। आज की अपडेट के साथ मैं आपका शुरुआत करना चाहता हूँ। अभी अभी ये न्यूज़ मिली है अल जजीरा से कि यूएस ने का जो अभी पायलट गिरा था ईरान में, वहाँ का जो उनका जो पायलट था यूएस का, उनको वहाँ से निकाल दिया है। ये तो आपको पता ही होगा, पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अमेरिका वहाँ से यूरेनियम निकालना चाहता था पायलट के जरिए, जिसके चलते वो वहाँ की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको और डैमेज कर सके। इसके चलते अभी मिलिट्री सिचुएशन जो है ग्राउंड पर इसराइल और यूएस से ईरानी फैसिलिटी की गैस पाइप बेसिस पे स्टैक किया है। इसके चलते ईरान ने काउंटर अटैक करते हुए गल्फ और यूएस की वॉरशिप पर भी हमला किया है। एक्सप्लोजन और अटैक न्यूक्लियस, पेट्रोकेमिकल्स और सिविलियंस को तक भी टारगेट हो रहा है अभी तक। जहां तक अभी डिप्लोमेसी और सीज फायर की बात है, डिस्पाइट जो चल रहा है डिप्लोमेसी के बारे में, वो 45 डेज प्रपोजल चल रहा है सीज फायर का, जिसमें एज यूजुअल पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। हमें पता है पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल। वो चाइना का भी है पाकिस्तान, अमेरिका का भी है और ईरान का भी है, जिसके चलते अभी एक दो दिन पहले 15 पॉइंट फिर 5 पॉइंट, अब कितने पॉइंट पर नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एक है रीजनल इम्पैक्ट पे भी एक वो हो रहा है, जिसपे ये हो रहा है कि वॉर सिर्फ यूएस और ईरान तक लिमिटेड नहीं, अब मिडिल ईस्ट की काउंटर कंट्रीज में इन्वॉल्व हो रही है। ये सबको पता है। यमन में सिविलियंस की जो पॉपुलेशन है उन पर फॉलआउट का सामना करना पड़ रहा है, और हुतीज जो एंटर हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अच्छे तरीके से। हुतीज कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। और यूएई ने कहा है एनी पीस डील ऑफ स्ट्रेट हॉर्मोन्स, जब जो पीस डील है स्ट्रेट हॉर्मोन्स की, वो उसको गारंटीड होना चाहिए। मतलब ये यूएस अपनी गारंटी मांग रहा है, ना कि ईरान की गारंटी मांग रहा है। हमको सबको पता है कि यूएई किसका चमचा है। अमेरिकन हैं अभी सिविलियंस, वो अब फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। अभी कल की मैं न्यूज देख रहा था, वो न्यू जर्सी की लड़की है, रहने वाली कॉलेज स्टूडेंट है। सारा कुछ सारा थॉमस या सारा कॉर्नल नाम करके है उसका। वो बता रही थी कि जिस एरिया में वो रहती है वहाँ ऑयल प्राइस, नॉर्मल रहने का खर्चा, अपार्टमेंट का खर्चा सब बढ़ चुका है। और इसके चलते जो इफेक्ट पड़ रहा है अब अमेरिकन मिडिल क्लास पर, वो भी तगड़ा पड़ रहा है। इसके चलते जो अब जॉब सिक्योरिटीज है ना सर, इंडिया में भी इंटरनेशनल में भी, हो सकता है वो भी इम्पैक्ट हो। मेरा मानना ऐसा है, एक थ्योरी है मेरे हिसाब से कि जॉब इम्पैक्ट होगी अब तगड़ी करके। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ईरान पीछे हट गया है या फिर अमेरिका पीछे हट गया है। कंक्लूजन मुझे तो नहीं लगता सर, अब हाल फिलहाल में तो है। इस ये महीने तो आप अप्रैल का भी मान के चलो कि कम से कम जाएगा ही जाएगा वॉर में, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम तो पीछे हटेंगे नहीं। अमेरिका हटना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अब अपना और बिल्कुल प्रमोट कर दिया है कि हम ग्राउंड इन्वेजन ये सब हम वहाँ डाल के ही रहेंगे। और हो सकता है कि अब ये हो कि आने वाले टाइम में पावर शिफ्ट हो चुका है। मैं आने वाले टाइम में बस एक माहौल लगेगी जो ईरान की तरफ से होगी कि भाई अगर हम वो, क्योंकि जीत तो चुके हैं वो ईरान वाले। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के हाथ से पावर तो जा चुकी है, आप ये मान के चलो आराम से। और अब जो करेंसी होगा ना सर, जो करेंसी में ट्रेड होगा वो मुझे लगता है अब चाइना के उसमें होगा, करेंसी में। क्योंकि अमेरिका की करेंसी में होना अब कतई मान लो कि मुश्किल है, कि क्योंकि ज़्यादातर अब हम दुनिया भर का धंधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से करते हैं, और उसके चलते हम स्ट्रेट हॉर्मोज का जो मुनाफा है वो डॉलर में कमाता है हर कोई, चाहे वो गल्फ की कंट्री हो, अमेरिका खुद हो, इसराइल भी हो। अब ईरान ये चाहता है कि हम पूरी दुनिया, मतलब हम क्या, हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो पेट्रोकेमिकल से हर चीज बनाते हैं, चाहे वो चिप हो जो भी हो, वो युआन में करें। अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका वही है कि हम जो कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा। इंडिया के साथ भी वो अब यही कर रहा है कि हम माने कहेंगे तुम मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ईरान एक उस जगह पे जाके बैठेगा जो हर किसी के साथ बिजनेस करेगा और हर किसी के साथ बिजनेस करना चाहेगा।
और ज़्यादा कंट्री अब उसके साथ बिज़नेस करेंगी। पक्का ये कह सकता हूँ मैं कि आने वाला फ्यूचर ईरान के लिए बड़ा अच्छा है, ना कि अमेरिका और इज़राइल के लिए। अभी अमेरिका में जो मिस्टर ट्रम्प हैं, पापा सबके, वो अभी स्पीच देंगे वहाँ के टाइम के हिसाब से 8 बजे, तो इंडिया में सुबह यहाँ पर 5 बजे तक आएगी। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो यही कहने वाले हैं कि मैं एक्सीलेट करूंगा और ईरान पे फिर से हमला करूंगा, जो कि हद तक एक बहुत अच्छी खबर तो मिलने वाली नहीं है सुबह तक। और हो सकता है कि हम इस जंग को और एक्सीलेट होते हुए देखें, जिससे इफेक्ट ये होगा कि ऑयल प्राइस, गोल्ड और बेसिक नीड्स जो है हर एक कंट्री की होंगी, वो बढ़ती जाएंगी। और अभी आप वीडियोस देख ही रहे होंगे अपने यूट्यूब चैनल्स पर या फिर कहीं और न्यूज में, जो बता रही हैं कि क्या परेशानियां हो रही हैं दूसरी कंट्रीज में, और हमारी कंट्री में तो बेसिक बेसिक हो ही रही है। इंडियन मीडिया तो ये कभी दिखाएगा भी नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो तो यही कहेगा कि ईरान तबाह हो गया, ये हो गया, अमेरिका जीतने वाला है। और जो उनको भी पता है कि वो क्या कहने वाले हैं, पर हमें जो पता है हम वो बताने वाले हैं। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ईरान भी अमेरिका के वो जो इंटरव्यू है जो वो देने वाले हैं वहाँ की प्रेस को, उसका इंतजार देखेगा। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।